सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको डिस्कस करते हैं। भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे 600 पर्सन नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कीजिए पहले पर्सन तक। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। और कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रयास यही रहता है कि आपके अवेलेबल कंटेंट लिया जाए। तो आज की क्लास के इम्पोर्टेंट पर्सन देख लेते हैं। भाई मैं आपको डायरेक्ट हर क्लास में कहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं तो आपको ये क्लास नहीं देखनी, आपको पहली क्लास देखनी है प्ले लिस्ट में से, और कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज का 601 नंबर क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि अनुमुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की। कौन सी योजना भाई 2014 में शुरू हुई है? किसके लिए? गतिविधि अनुमुख शिक्षा के लिए। तो बताओ कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कब शुरू की गई? 2014 में। ठीक है ना, 2014 में ये योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। नेक्स्ट पर्सन है 602 नंबर क्वेश्चन। भाई देखो, एग्जाम में पूछा गया, स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया 2021 का जो स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक को लीड किसने किया? भाई जो पानीपत में असहयोग आंदोलन की बैठक हुई थी उसको लीड किसने किया, नेतृत्व किसने किया? क्योंकि देखो जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट, 1000 प्लस पिछली परीक्षाओं का निचोड़ है भाई। एनटीए बेस्ड पर्सन है। काफ़ी बच्चों की डिमांड पे मैंने ये सीरीज शुरू की है। अब आप पे डिपेंड है आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन करे होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत में असहयोग आंदोलन को किसने लीड किया? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने लीड किया था भाई। 28 जनवरी 1865 से लेकर 17 नवंबर 1928 तक इनका जो टाइम पीरियड था। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं भाई लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी एवं शेरा ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, यहाँ से नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य अक्षमता पहचान किसने की? भाई पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सीधा सा प्रश्न है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम के अंदर, उसकी खोज किसने की है? भाई पीटर जैक्सन ने। ठीक है, पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की है। यह एक प्रमुख पक्षी विहार है। कई बार हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। 250 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जामिनर उनको क्यों उठाता है? क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बताओ भाई। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म पूछे आपसे कब हुआ है? तो विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ है भाई 21 जून 1912। 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? मुजफ्फरनगर जिले के अंदर हुआ है। और गांव कौन सा है? मीरापुर गांव में। ठीक है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और देखो भाई, हिसार में विष्णु प्रभाकर ने नाटक मंडली में काम किया है। तो हिसार में इन्होंने कौन सी मंडली में काम किया? नाटक मंडली में काम किया है। किसने? विष्णु प्रभाकर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? यानी हरियाणा का इतिहास जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। तो इनका एक समाचार पत्र भी है, कौन सा? हरियाणा तिलक। तो हरियाणा तिलक कब निकाला गया भाई? 1923 में उर्दू भाषा में निकाला गया। किसके द्वारा? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। इनकी पुस्तक कौन सी है? हरियाणा का इतिहास। तो इनका जन्म कब हुआ भाई? 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में। कहाँ पर हुआ श्री राम शर्मा का जन्म? झज्जर में। ठीक है ना, ये नोट करके चलेंगे। एक समाचार पत्र है, कौन सी भाषा में, कब निकला है, और इनकी पुस्तक कौन सी है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ। तो मैं मार्कर बहुत कम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि सर आप मार्कर यूज करते हैं तो हमें क्वेश्चन दिखाई नहीं देते। भाई अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देते, आपको अच्छी तरीके से क्लास को देखना है, एक एक बात को ध्यान से नोट करते हुए सुनना है। तो नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला जो राजनीतिज्ञ है जिसके राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है। यानी कौन सी ऐसी महिला है भाई जो राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है? तो बताओ कौन सी महिला है? चंद्रावती। तो चंद्रावती है भाई हरियाणा की पहली महिला जो क्या है, एक राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है।
तो ये क्या है, पांडेचेरी की भी क्या रह चुकी है, उपराज्यपाल। क्योंकि जो हमारे यूटी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके क्या बनते हैं, उपराज्यपाल बनते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ भाई, 8 जनवरी 1928 में। तो 8 जनवरी 1928 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, डालावास। तो डालावास गांव कहाँ पर पड़ता है, चरखी दादरी में पड़ता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट करके चलेंगे। इनका उपनाम था भाई बुआ जी, तो बुआ जी के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि बुआ जी के नाम से निम्न में से कौन जानी जाएंगी, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल चंद्रावती। नेक्स्ट है भाई एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि धरती की बेटी जो धरती की पुत्री के नाम से कौन जानी जाती है, तो भाई ये धरती की पुत्री या धरती की बेटी के नाम से भी चंद्रावती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं दिखाता भाई, कौन सा कवि जो खुशीराम शर्मा की कृति से संबंधित है, नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम नू का नू क्या है, सेट किया हुआ है। कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति का नहीं है भाई, सूरसागर जो रचना है वो किसकी है, सूरसागर रचना सूरदास की है। सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, 3 रचनाएं इंपोर्टेंट किसकी, सूरदास की, ठीक है, याद कर लो। सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी किसकी रचना, सूरदास की। और जो बचती हैं भाई, राणा नीमतण, युद्धचरित, गुरु गोविंद सिंह, ये किसकी रचना हो जाएंगी, ये खुशीराम शर्मा की। सीधा सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि खुशीराम शर्मा की कृति नहीं दिखाता भाई, कौन सा नहीं दिखाता, जो सूरसागर से संबंधित है, क्योंकि वो किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। और सभी रचनाएं किसकी है भाई, सभी रचनाएं खुशीराम शर्मा की हैं। नेक्स्ट शर्मा है, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला किसके द्वारा बनाया गया। तो हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ जिला है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, कन्नौड़, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है ना, जब हमारे हरियाणा के 7 जिले बने, उसी समय ये जिला बना, जिसका प्राचीन नाम रखा गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताइए, कन्नौड़ या कन्नौड़ किसका प्राचीन नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि महेंद्रगढ़ का है। तो ये किसके द्वारा बसाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ को बनाया भाई 17वीं शताब्दी में, ठीक है। 17वीं शताब्दी के ये लगभग शासक हुए हैं तात्या टोपे, उस समय इन्होंने महेंद्रगढ़ का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने जमींदारी लीग भाई चलाई, बताना जमींदारी लीग की स्थापना किसने की, बता दो यार, सबसे सिंपल प्रश्न है। सर छोटूराम ने जमींदारी लीग चलाई, किसानों का मसीहा, ठीक है, किसानों का मसीहा। रहबरे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, सर छोटूराम जाने जाते हैं। इनका प्राचीन नाम पूछा जाता है, सॉरी बचपन का नाम, ठीक है, तो बचपन का नाम क्या था, रिचपाल। तो रिचपाल इनके बचपन का नाम है। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ। तो गढ़ी सांपला में जन्म कब हुआ, 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 को। आज वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम क्या है, तो वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम क्या है, सर छोटूराम, ठीक है ना। वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम क्या हो जाएगा, सर छोटूराम हो जाएगा, जहाँ पर क्या भाई, सर छोटूराम का जन्म हुआ है। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। चौधरी छोटूराम का जन्म जो 1881 को हुआ, लेकिन इनका जन्मदिन बैसाखी जो 13 अप्रैल को आती है उसके रूप में मनाया जाता है। तो कौन से व्यक्तित्व का जन्मदिन भाई बैसाखी के दिन बनाया जाता है, 13 अप्रैल को सर छोटूराम का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है ना, नोट कर लेना। भारत सरकार ने सन 1995 में चौधरी छोटूराम के सम्मान में डाक टिकट भी जारी की भाई, ठीक है, 1995 में इनके नाम से क्या हुई है, डाक टिकट भी जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना बताओ भाई, कब हुई है, 2002 में, ठीक है, 2002 में स्थापना हुई है, 13 अगस्त 2002 को। अगर बात की जाए हरियाणा राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की गई है, जो कहाँ पर की गई, पंचकुला में। तो सहयोग किसका मिला, आयुष विभाग का। तो अब बताओ भाई आयुष विश्वविद्यालय, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई है, तो बताओ भाई आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे वर्तमान में। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, 2007 में। ये क्वेश्चन भी पिछले सेट का है, ठीक है ना। तो 2007 में चंडीगढ़ को क्या कर दिया भाई, धुआं मुक्त कर दिया, यानी धूम्रपान मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा भाई। तो हरियाणा में पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ये पता होना चाहिए कौन कौन से जिले हैं। तो पश्चिमी जिला भाई बताना कौन सा है, सिरसा, ठीक है। सिरसा के अंदर कौन सा गांव आता है, तो गांव तो बता दो यार, सिरसा के अंदर कौन सा गांव आता है बताना। तो पश्चिमी जिला कौन सा है भाई,
तो पश्चिमी जिला सिरसा। सिरसा में गांव कौन सा आएगा जो पश्चिम में है? चौटाला गांव। ठीक है, चौटाला गांव आता है। तो पूर्वी जिला यमुनानगर है। यमुनानगर में कौन सा गांव आएगा? तो यमुनानगर में बताना भाई, यमुनानगर में आएगा ताजेवाला। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए यार। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है, सबसे दक्षिणी जिला नूह यानी मेवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून, तो हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है भाई। कौन सी पश्चिमी गढ़वाल में कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम यानी ये निकलती है हर की दून जो ग्लेशियर उससे, ठीक है, ग्लेशियर से। तो बताइए भाई कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी, जो वर्तमान में लगभग लुप्त हो चुकी है। शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ हरियाणा में। और ये कहाँ पे प्रवेश करती थी? ये आदि बद्री गांव जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है वहाँ पे प्रवेश करती थी। वर्तमान में बात की जाए ये लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से पुनः इसकी दोबारा से क्या की जा रही है? खुदाई की जा रही है। ठीक है ना। अब नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछूं, सरस्वती बोर्ड का गठन कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, यानी इसके अध्यक्ष कौन है? तो सरस्वती बोर्ड है जो, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, क्योंकि जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। 2016 में इसका गठन किया गया। ठीक है, सरस्वती बोर्ड का गठन कब हुआ? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है भाई? बताना किसको है? बिंडावास आदर भूमि, गालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, बसई आदर भूमि, अप्रयोगित सभी, यानी सभी को क्या है? जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बिंडावास झील कहाँ पे है? झज्जर में है भाई। ये मानव निर्मित झील है। जो झील मानव के द्वारा बनाई जाती है वो मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है। तो ये कब बनी भाई? 5 जुलाई 1886 को। ठीक है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आता क्या है? सुंदर झील है ये। हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताओ? बिंडावास झील। टापुओं वाली झील बताओ? तो ये आपकी हो जाएगी भाई बिंडावास झील। ठीक है ना। तो राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी, भाई राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी पूछी है थानेसर। ठीक है ना। तो थानेसर थी भाई। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? देखो, वर्धन वंश की राजधानी थानेसर थी। बाद में जो हर्षवर्धन है तो उन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। तो बाद में क्या है? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कौन सी बदली? कनौज। तो कनौज बना दी बाद में। पुष्यवती वर्धन वंश का संस्थापक था। पुष्यवती कौन था भाई? वर्धन वंश का कौन था? पिता। ठीक है ना, यानी हर्षवर्धन के पिता। तो यानी हर्षवर्धन के पिता कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति। तो पुष्यभूति के 2 लड़के थे। कौन कौन से? एक तो हर्षवर्धन, एक था राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन हर्षवर्धन 2 लड़के थे। तो सबसे बड़ा जो लड़का था वो कौन सा था? वो था राज्यवर्धन। और इनकी एक पुत्री भी थी। कौन सी थी भाई पुत्री? तो पुत्री थी इनकी राजश्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इतना क्वेश्चन जरूर आपको पता होना चाहिए। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। उसके बाद हर्षवर्धन ने इसको कनौज के रूप में बदला, यानी कनौज को राजधानी बनाया। ओम प्रकाश चौटाला भाई कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भाई। 1935 में इनका जन्म हुआ। 1 जनवरी 1935 में इनका जन्म कौन से गांव में? सिरसा जिले के चौटाला गांव में। तो 2 दिसंबर 1979 को हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश चौटाला। 5 बार, सबसे ज़्यादा बार सीएम रहने वाले। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल 6 दिन का था। ठीक है ना। 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक रहा, ओनली 6 दिन। तो हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो राजा नाहर सिंह को क्या बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, क्योंकि राजा नाहर सिंह थे भाई क्या थे? बल्लभगढ़ के शेर। तो राव तुलाराम हरियाणा के क्या थे भाई? राजनायक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हरियाणा के राजनायक बताओ, तो हरियाणा के राजनायक हो जाएंगे राव तुलाराम। ठीक है ना। तो राय बहादुर लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन हो जाएंगे? लाला मुरलीधर। तो पंडित श्री राम शर्मा कौन हो जाएंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन हो जाएंगे? पंडित श्री राम। ठीक है, ये याद करके चलना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है? भाई कौन सा ऐसा त्यौहार है
जो हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित हो जाएगा गुग्गा नोमी। तो गुग्गा नोमी पे भाई क्या है, जो क्या है गुग्गा नोमी पे पुरुष अपने आप को किससे बेलों से पीटते हैं। ये किसके द्वारा नृत्य किया जाता है गुग्गा नोमी? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस दिन पुरुष अपने आप को बेलों से पीटते हैं। तो बेलों से पीटेंगे, क्यों पीटते हैं? क्योंकि सर्प यानी सांप को खुश करने के लिए ऐसा माना जाता है कि ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया गुग्गा पीर के गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ। तो ये क्या भाई, सांपों के देवता के रूप में जो त्योहार है ये मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? बताओ भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका केंद्र कौन सा है जो हरियाणा में पाया जाता है? मिथातल, बिराना, भगवानपुरा, अप्रयोगित सभी। अप्रयोगित सभी जो भी स्थल बताए गए हैं वहाँ पे क्या भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए जरूरी है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है भाई जो आपके लिए इस पीडीएफ में जरूरी ना हो, क्योंकि जो निचोड़ रखा मैंने सभी परीक्षाओं पर आधारित 1000 प्लस जो क्वेश्चन है हमारे पिछली परीक्षाओं के वो लेके चले हुए हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न और देख लो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा भाई क्या है, अन्य जो जिला है क्या उसको छूती है? बताओ भाई, कौन से जिले की छूती है? हरियाणा के जो निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा अन्य जिले से जुड़ी हुई है? किससे? महेंद्रगढ़ से। ठीक है ना, क्योंकि महेंद्रगढ़ की सीमा कौन से राज्य से लगती है? ये क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो अलग राज्य से लगती है? कौन से जिले की सीमा भाई? महेंद्रगढ़ जिले की सीमा राजस्थान से लगती है, क्योंकि महेंद्रगढ़ हरियाणा का वह जिला जिसमें राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों लगता है कि जो आज की हमारी क्लास है उसमें हमारे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है, लेकिन हमने टोटल 620 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और आगे भी आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज में सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।